आंदोलन का हरियाणा पंजाब इसने गवर्नमेंट से सबसे ज्यादा लोन ले रखा है। अच्छा, मोदी सरकारें माफ नहीं कर रही है, इसीलिए उन्होंने धरना दिया है। अच्छा, हाँ जी। धरना गलत है या सही है बता। मेरे बच्चे फ्री है, मेरी लुगाई फ्री है, मेरी पूरी फ्री है। अरे फ्री है। क्या है? मैंने बोला है किसानों के बारे में सबसे ज्यादा, किसानों के बारे में बोला। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एमएसपी मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? भाई साहब बिल्कुल मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसे किसान, मेरी बात सुनो, ऐसे किसान नहीं है जो किसान होगा ना ओरिजिनल, वो नहीं बैठा हुआ है वहाँ। तो आप किसानी के बारे में जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं, किसान का बेटा हूँ। एक बीघा गन्ने बोने में कितनी लागत आती है बता दीजिए। भाई किसान भारतीय नहीं है, सब भारत के। गोली क्यों चलवा रहे हो फिर उनका? गोली चल रही भाई, गोली चल रही है शंभू बॉर्डर। भाई मेरे जाके तो देख ले, भाई तो मेरी बात 312 किसान भी मर गया वहाँ। किसान है तो हम है, किसान नहीं है तो हम भी नहीं होंगे। अन्नदाता है वो। अरे किसान हूँ मैं, किसान परिवार से हूँ मैं। सभी किसान परिवार से। क्या जानता है तू किसान के बारे में? बीजेपी क्या चाह रही है मैं बता रहा हूँ। बीजेपी क्या चाह रही है? वन नेशन वन पार्टी। एक बीघा में कितना हिस्सा होता है ये बता दे, अगर तू किसान है। एक बताइए, जब इस देश को किसान की जरूरत पड़ी, किसान देश में अनाज भी नहीं था और अमेरिका कीड़े मकोड़े वाला जो है वो अनाज दे रहा था भारत को, उसको हम खा भी नहीं रहे थे। सरकार ने बोला अनाज उगाओ, हम खरीदेंगे आपका अनाज। उसके बाद भी आप किसान अनाज उगा रहा है, तो किसान के अनाज क्यों नहीं खरीदा जा रहा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। और देश की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान एग्रीकल्चर का है। जब इस सुनिए जब इस देश को किसान की जरूरत थी, किसानों ने खेत में हल चलाकर इस कलम को मजबूत करा है, और आज इस कलम की भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे किसानों को मजबूत करे। मोदी सुनो, मोदी जी ने ही 3% 3 नंबर पर लेके आया जीडीपी को। अरे मोदी जी, आप वही लेके आए, मोदी जी लेके आए, दूसरा लेके नहीं आया कोई। 70 साल कांग्रेस राज करा, वो जीडीपी को लेके आया। सुनिए सुनो, नहीं मैं बोल रहा हूँ, एक बार सुनना। 3 नंबर पर नहीं है, देश कब आजाद हुआ? अरे आजाद भी छोड़ो, कब हुआ? इनको यही नहीं पता। सब पता है मुझे, इनको यही नहीं पता, देश के बारे में नहीं पता। छोटा सा मुद्दा भाई। मैं इनको ये गिनवा रहा हूँ, 70 साल मुझे गिनवा दीजिए कांग्रेस ने कब शासन करा? 70 साल कांग्रेस ने राज करा है, चला है, बिल्कुल करा है। 1952 में पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ, उससे 70 साल लगा लीजिए, कितने बैठते हैं? 2022 क्या बीच में अटल बिहारी वाजपेयी कहाँ सो रहे थे? बीजेपी 10 साल तक सो रही थी, क्या कांग्रेस की गवर्नमेंट कर रही है? क्या बोल रहे हो आप? सुनो, आज जो है, सुनो, आज जो है, नहीं कौन हूँ मैं, क्या नहीं हूँ, आम नागरिक हूँ। हाँ ठीक है। आज सुनो, आज सुकून से क्यों जी रहे हो? मोदी जी चक्कर में जी रहे हो। 70 साल में कितने बम ब्लास्ट हुए, कितना कुछ हुआ। आज जब तक मोदी आया है, एक भी बम ब्लास्ट दिखा दो मुझे यहाँ पर इंडिया के अंदर, दिखा दो मुझे। क्या हुआ था पुलवामा में? क्या हुआ है इंडिया में? बताओ इंडिया में। पुलवामा छोड़ो, पुलवामा का है? सुनो, अमेरिका ने खत्म करा। बात कर रहे हैं? एक भी नागरिक नहीं मरा, एक भी नागरिक मरा हिंदुस्तान के अंदर, एक भी नागरिक मरा। हाँ, आज तक नोटबंदी नहीं दे ना, पूरी नस्ल। किसान के मुद्दे से कहाँ भटका के ले गए आपसे? सीधी बात है। सुनिए, हमारे कहने का मतलब है हमारे राज्य में कांग्रेस बढ़िया है। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, जब तक इस देश की राजनीति धर्म के नाम पे होगी, ये देश का विकास नहीं हो सकता। मैं भी हनुमान जी का कट्टर भक्त हूँ, लेकिन मैं हर समाज को सम्मान देता हूँ। एक पढ़ा लिखा इंसान हर समाज को सम्मान देगा, लेकिन ये सरकार हमारे जो दूसरे मतलब समुदाय के लोग हैं उनके खिलाफ भी भड़काने का काम कर रही है। आपको पता है सेकुलरिज्म हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव सेकुलरिज्म। नेगेटिव सेकुलरिज्म में लिखा हुआ है कि सरकार जो है धर्म के मैटर में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी, अपना इंडिविजुअल मैटर है। लेकिन मोदी जी जा रहे हैं, पूरा क्रेडिट ले रहे हैं। आप ये चीज बताइए कि जो हमारे देश के भिखारी हैं, उन्होंने भी 40 लाख का चंदा दिया है राम मंदिर में, उन सबका क्रेडिट मोदी जी ने जो है छीन लिया। एक बताइए, हमारे 4 मतलब जो देश में शंकराचार्य हैं उनको नहीं बुलाया गया। हिंदू धर्म में जनवरी में शादी भी नहीं होती, शादियां भी नहीं होती हिंदू धर्म में, तो मंदिर का उद्घाटन कैसे हो गया? मैं ये पूछ रहा हूँ। इस चीज से हमारे धर्म, हमारा धर्म का जो है पतन हो रहा है। इन सब चीजों से धर्म का राजनीति से कोई मतलब नहीं है। मैं भी हिंदू समर्थक हूँ, हमारे घर में भी पूजा होती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे मतलब ये देना पड़े अपना आइडेंटिटी कार्ड की मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ तो मैं हिंदू हूँ, ये नहीं हूँ। ये लोगों की मानसिकता बन चुकी है। लोगों को अब ऐसा लगता है कि उनको जो है जो बेसिक मुद्दे उनसे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ धर्म के नाम पे। अरे भैया, आपके जो युवा है उनके हाथ में कटोरा जाएगा। धर्म के नाम पे आप कह रहे हैं, तो एक उदाहरण के प्रति मुझे समझाएंगे कि धर्म की राजनीति हो कैसे? क्यों हो रही है? वो कुर्सी के लिए हो रही है, और कुछ नहीं। हो आप नहीं समझे। कुर्सी को लेके, कुर्सी उस पे बैठना जो है उसके लिए। नहीं, धर्म की राजनीति कैसे हो रही है? एक उदाहरण देंगे, कहाँ हो रही है? पूरे देश में हो रही है, देश में हो रही है, पूरे देश में हो रही है। सही बोल रहे हैं, बिल्कुल।
भेदभाव हो रहा है? सबके साथ हो रहा है, सबके साथ, हिंदुओं के साथ भी, मुस्लिमों के साथ भी, दलितों के साथ भी, एक-एक करके, हाँ। सबके साथ, महिलाओं के साथ भी। महिला यहाँ पे जंतर मंतर पे मतलब बोल रही कि हमारा शोषण हुआ है, और मोदी जी चुप बैठे हैं, बिल्कुल नहीं। और आज तक एक भी 10 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है। क्यों नहीं करी है? क्यों नहीं करी है? 750 किसान मारे गए। मोदी जी ने बोला ही मेरे लिए थोड़ी ना मरे हैं। उसका जवाब कौन देगा? प्रधानमंत्री जो है, बताइए। इंडिया से वादा भी किए थे जी। क्या वादा करे? तो तभी तो बोला मैंने कि ऐसा कोई सगा नहीं है जिसने मोदी ने जिसको ठगा नहीं। मैं भी तो ये बोल रहा हूँ। सहमत है क्या सर? आंदोलन का हरियाणा, पंजाब, इसने गवर्नमेंट से सबसे ज्यादा लोन ले रखा है। अच्छा मोदी सरकारें माफ नहीं कर रही है, इसीलिए उन्होंने धरना दिया है। अच्छा, हाँ जी। धरना गलत है या सही है बताइए? अरे मैडम मेरी बात आपने नहीं कर दी। ये अब कांग्रेस सरकार ने कितनों का कर्जा माफ किया था। मैं सन 77 से दिल्ली में हूँ। जितना किसानों का कर्ज कांग्रेस सरकार ने माफ किया है, किसी सरकार ने, मोदी माफ नहीं कर रहा है। गलत। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। सुनिए अंकल, उन किसानों की जमीन सुनिए। बिकने वाली है। एक मिनट। अगर उन किसानों की जमीन बिक जाएगी तो अपने बच्चों को कहाँ एक से आम रोटी नागरिक की खिलाएं? आवाज है ये, जो जमीन से जुड़ा नागरिक है वो भी परेशान है। ये हम देखिए भी परेशान। अब आप सुनिए देखिए पंजाब के और हरियाणा के किसान। एक बात सुनिए, मेरी बात एक मिनट चुप रहिए, एक मिनट। इन्होंने ये भाई खड़े हैं, ज्यादा लोन सुनिए। ले रखा है। जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अनुसार 80 करोड़ लोग भारत के अनाज खा रहे हैं, राशन खा रहे हैं। तो इसका मतलब देश में गरीबी है। अगर देश में गरीबी नहीं होती तो लोग राशन नहीं लेते हैं। अब एक चीज बताइए, लोगों को भी उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा जा रहा है कि हमको भीख में 2 किलो 5 किलो राशन दिया जा रहा है। देश की जनता रोजगार मांग रही है, ना कि राशन मांग रही है। राशन देके क्यों जनता को मतलब आप एक गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं? उनको रोजगार दीजिए। अच्छा, इस देश हाँ जी, इनको दिखाइए, दिखाइए। केजरीवाल जो है फ्री बस सेवा है, और बिजली का बिल जो है वो लगा हुआ है कि फ्री करना है। LG से महंगा लगा हुआ है, कहाँ लगे हुए? फ्री कर दो, फ्री कर दो जनता को फ्री कर दो। जनता से वोट ले लो, वोट ले लो जनता से। क्यों ले लो भाई, क्यों ले ले? सुन तो लो, मंत्री बन जाएगा। सुनो। जेल जाने के बाद मैं फिर बात बोल रहा हूँ, आपका चैनल कैसे लोग भी मुद्दे दिखा रहे हैं? क्या ले लो, क्या ले लो, क्या ले लो? जनता पूछ रही है। वोट की बात है। ये पता क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं जनता को रोजगार दे दो। दे दिया। फिर तुम्हारी बच्चे जा रहे हैं। अबे सुनो, आज बस फ्री। एक मिनट आज बस फ्री है। अब हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया से कहीं से भी कोई भी लेडीज आएगी तो आज बस फ्री क्यों है? केजरीवाल के चक्कर में है। आज कहीं से भी आएगी, बच्चे भी उसके घूमेंगे साथ में, फ्री घूमेंगे। क्या आप लेके गए हो कभी अपने घर वालों को? हाँ, लेके गया हूँ। कहाँ पे लेके गए हो? लाल किला, जहाँ मुझे चांदनी चौक, जहाँ दिल करेगा मैं ले जाऊंगा। अच्छा। फ्री है, मेरे बच्चे फ्री है, मेरी लुगाई फ्री है, मेरी पूरी फ्री है। अरे फ्री है, बस के अंदर फ्री है। क्या कहने का मतलब है? बस में फ्री है। मेरे बच्चों को बस में ना फ्री तो है। रोजगार मिला है, वो बिना काम के फ्री है, उनको कोई काम नहीं है, घर में फ्री है, मेरी पत्नी भी फ्री है, उनको कोई काम नहीं है। समझ रहा हूँ मैं आपकी। 200 यूनिट जो है, 200 यूनिट बिजली फ्री है और 20,000 लीटर पानी फ्री है। ठीक है, क्यों है फ्री? केजरीवाल के चक्कर में। आज ना अभी उस बीजेपी की सरकार आए ना तो 20,000 से 1 लीटर फालतू हो जाएगा ना, तो उसका बिल भरना पड़ेगा 1 लाख रुपए। ये बताइए, अभी पता नहीं इनको, ये बताइए, इनको पता नहीं है। इनसे मैं 10 साल में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 10 साल में 10 साल में राज्यसभा में डेटा दिया गया राघव चड्ढा ने कि 7 करोड़ लोगों ने जो है फॉर्म अप्लाई करा है और रोजगार 7 लाख लोगों को मिला है। जनता का बेसिक मुद्दा ये है कि रोजगार कब मिलेगा, किसानों की आय दुगनी कब होगी। मोदी ने 2014 में बोला था कि किसानों की आय दुगनी होगी। उसके बाद जब मनमोहन की सरकार थी, MSP कमेटी के जो चेयरमैन के मतलब सदस्यों में मोदी जी भी थे, उन्होंने मनमोहन सिंह से कहा था कि किसानों को MSP मिलनी चाहिए। तो किसान वही बात कर रहा है कि हमें MSP कब मिलेगी। बस यही मुद्दा है, किसानों को MSP दे दीजिए, युवा को रोजगार दे दीजिए, बाकी सब सिस्टम मैं झूठ बताऊँ ना, मेहनत करोगे तो बेरोजगार नहीं है। हम भी खुद बेरोजगार नहीं है, उम्र कम है पर बेरोजगार नहीं है। कौन युवा बेरोजगार ये बताइए? आप तो पढ़े लिखे होंगे ना, आप तो पढ़े लिखे हो। नहीं भाई साहब, मुझे मेरा सवाल है। मोदी जी करूँगा के तो रोजगार देंगे नहीं, मैं घर पे पड़े को। भाई मैडम जी, पहले मैं मेरी बात सुनो। एक मिनट
बोल चुके हैं आप। मुझसे बोलो, मुझसे बोलो। हाँ, एक मिनट, भाई साहब बोल रहे हैं, भाई साहब बोल रहे हैं, भाई साहब आपकी बातों का पूछा ना आपने। इनने बोला कि युवाओं को बेरोजगार है, इनकी उम्र कितनी है, इनकी उम्र इनसे नहीं, देखिए भाई सुनिए पहले उम्र की बात छोड़िए, पहले मैं सुनिए, पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने आपसे सबसे ज्यादा किसके बारे में बोला, मैंने बोला है किसानों के बारे में, सबसे ज्यादा किसानों के बारे में बोला। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एमएसपी मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? भाई साहब बिल्कुल मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसे किसान, मेरी बात सुनो, ऐसे किसान नहीं है, जो किसान होगा ना ओरिजिनल, वो नहीं बैठा हुआ है वहाँ पे। एक बात बताइए